बुर्ज हूत पाइसीज में चांद ग्रहण 18 सितंबर 2024 क्या आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? तमाम बुरूज पर असरात का जायजा। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 18 सितंबर 2024 को बुर्ज हूत यानी चांद ग्रहण के मुमकिना असरात का जायजा पेश करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर चांद ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और चांद ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सके। 18 सितंबर को बुर्ज हूत की 25 डिग्री पर चांद ग्रहण लगेगा, जो तब्दीली के एक अहम लम्हे की निशानदेही करता है जो हर किसी को मुतासिर कर सकता है। चांद ग्रहण के दौरान जमीन चांद और सूरज के दरमियान वाक़ई होती है। सूरज आपकी सलाहियतों की अलामत है, जबकि चांद आपकी ख्वाहिशात और जज्बाती ज़रूरियात की नुमाइंदगी करता है। जमीन रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों और बैरूनी असरात को मुजस्सम करती है, इस ताल्लुक को रोकती है। मैं चांद ग्रहण के लिए 5 डिग्री के मदार पर गौर करती हूँ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि किसी भी महीने की 13 और 23 तारीख के दरमियान पैदा होने वाले अफराद इस ग्रहण के असरात को महसूस कर सकते हैं। मजीद बरह अगर आपके ज़ाती सैयारों में से कोई भी जैसे चांद, अतार्द, ज़ोहरा, मरीख यहाँ तक के मुश्तरी शामिल है, तो इसका असर ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जैसे सुस्त रफ्तारी से चलने वाले सैयारों के मुकाबले में ज्यादा वाज़ेह होगा। ये खास चांद ग्रहण नेपच्यून के साथ है, जिसका ताल्लुक आपके साथ है। ये कायनात के साथ आपकी मुश्तरका तख्लीक, आपके रूहानी सफ़र और इस सैयारे पर आपके मकसद के बारे में सवालात उठाता है। चांद ग्रहण का नुक्ता नेपच्यून प्लूटो के दरमियान वाक़ई है, जो मौत और तब्दीली की नुमाइंदगी करता है, और यूरेनस, जो तब्दीली और इख्तिरा की अलामत है। ये समझना ज़रूरी है कि इस सियाक व सबाक में मौत का तसव्वुर लफ्ज़ी अंजाम की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि खुद के उन पहलुओं को ख़त्म करने के अमल की तरफ इशारा करता है जो अब फ़ायदा मंद अफ़ाल नहीं है। इसमें नुकसानदेह आदात को तर्क करना, ज़ाती मसाइल को हल करना और महदूद अकायद पर काबू पाना शामिल है। इस तरह बारीक तब्दीलियों की सहूलत फराहम करना, जो किसी को बाइख्तियार फ़र्द में तब्दील करने के काबिल बनाता है, जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने के काबिल होता है। इसके बरफ्स यूरेनस अचानक और गैर मुतवक्के तब्दीलियों की अलामत है, जो किसी की ज़िंदगी में दस्ती बम के तबाहकुन असरात के मुतरादिफ है। आने वाली अफरातफरी अक्सर नए मौक़े को ज़ाहिर करती है और नए तजर्बात की हौसला अफजाई करती है। निजतन इस चांद ग्रहण के दौरान अफराद को एक इंतखाब का सामना करना पड़ता है। वो आ तो खुद शनासी और रोके जाने वाले अवामिल की रिहाई के जरिए अपनी ताकत को बरोए कार ला सकते हैं, अब वो एक ऐसी बुनियादी तब्दीली का इंतखाब कर सकते हैं जो इसकी अफरातफरी की नौयत के बावजूद नए इम्कानात की तरफ ले जाती है। जब वो इस अमल में जाते हैं तो अपनी जिंदगियों की तामीर बिल्कुल नए रास्ते पर गामजन होते हैं। दोनों नुक्ता नज़र दुरुस्त हैं, ताहम एक दूसरे से ज्यादा हंगामा खेज हो सकते हैं। अब हम हर बुर्ज का इनफरादी तौर पर जायजा लेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल, अगर आप इस चांद ग्रहण के असरात का सामना कर रहे हैं तो आपको मुमकिना तौर पर कुछ रुकावटें नजर आएंगी जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रही है, खास तौर पर आपके कैरियर और माली मामलात में। आप महसूस कर सकते हैं जैसे आप अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुंच रहे हैं, ताहम ऐसे इक़दामात हैं जो आप इस सूरती हाल से निमटने के लिए उठा सकते हैं। ये ज़रूरी है कि किसी भी गैर शऊरी तर्ज अमल रद्दी अमल को पहचाने। आपको बैरूनी मुहर्रिकात का सामना करना पड़ सकता है जो आपको मौक़े से फ़ायदा उठाने से रोकते हैं, आपको आसान रास्ते का इंतखाब करने की तरफ ले जाते हैं। इस तरह खतरात और चैलेंजों से बचते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि एक बुर्ज हमल के तौर पर आपको बहुत कुछ पूरा करने की तवानाई और सलाहियत है, इसके बावजूद कामों में मशगूल होना आसान है जो मुख्तसर मुद्दत में तो असरअंदाज मालूम होते हैं, लेकिन आपके तवील मुद्दती माली कैरियर के अहदाफ में खातिर खा ताउन नहीं करते। ये आपके रद्दी अमल पर गौर करने का एक मुनासिब लम्हा है। मिसाल के तौर पर, क्या आप अपने आप को मुख्तसर वक्फों के दौरान गेम्स में मशगूल पाते हैं, या क्या आप काम के बाद अपने साइड बिजनेस पर काम करने का इरादा रखते हैं और उसके बजाय टेलीविजन देखना चाहते हैं? उगरचे टीवी के सामने आराम करने में फितरी तौर पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मसला बन जाता है अगर ये महज आपके आसपास के आराम का रद्दी अमल है, जिससे अगली सुबह आपके कारोबार को आगे न बढ़ाने पर पछतावा हो जाता है। रूमानवी ताल्लुकात के बारे में, खास तौर पर नए आपके ताल्लुकात के शोबे में सरगर्मी है, ताहम गालिब तवानाई खुद शनासी की हौसला अफजाई करती है जो आपको अपने रोजमर्रा के अमाल और आपकी ख्वाहिशात के साथ उनकी सफ बंदी का जायजा लेने पर उकसाती है। आप खुद को समाजी तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए कम माइल भी पा सकते हैं, लेकिन इस वक्त यह काबिल कबूल है क्योंकि मौजूदा तवानाई ऐसी मसरूफियात के हक में नहीं है
मरीख इस वक्त सूरज के साथ कोई पहलू नहीं बना रहा है, जिससे पता चलता है कि ये अगले 2 हफ्तों में खुद को बेहतर बनाने का एक मुनासिब वक्त है। अगर कोई अब से रोमानवी ताल्लुक की तलाश में आता है तो ये एक मुख्तलिफ मंजर हो सकता है। ताहम इस वक्त फ़ाल तौर पर मोहब्बत की पैरवी करने से मतलूबा नताइज बरामद होने का इम्कान नहीं है। मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से सूरती हाल एक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि दोनों शिराकतदारों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो अलग अलग दायरों में है। मुअस्सिर तरीके से ताउन करने के लिए उनके पास कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह ये मुद्दत ज़ाती तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने के लिए मिसाली है, जो ख़ास तौर पर बुर्ज हमल अफराद के लिए मौजू है, जो अक्सर दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देते हैं। आने वाले हफ्तों में कुछ वक्त अपनी फलाह और बहबूद के लिए वक्फ करना फ़ायदा मंद हो सकता है। माली मामलात के लिहाज से माली दरखास्तों के बारे में आपके नुक्ता नज़र का दोबारा जायज़ा लेना फ़ायदा मंद हो सकता है। गौर करें कि आप अपनी ज़रूरियात को किस तरह पेश करते हैं, शायद ज़्यादा सिफारती लहजा अपना कर ज़्यादा दिलकश ज़ुबान इस्तेमाल करके जो आपके सामीन के लिए गूंजती हो। ये एडजस्टमेंट आपके मालियाती नताइज को बढ़ा सकती है, चाहे आप सुपरवाइजर्स, क्लाइंट्स या मुमकिना हवालाजात के साथ बातचीत कर रहे हो। जब बात कारोबार और सरमायाकारी के मौक़े की हो तो अगले 2 हफ्तों में माली फ़ायदा हासिल करने का कवी इम्कान है। फैसला कुन अक़दाम करने से मुस्बत नताइज बरामद होंगे। अगर आप मशगूल होने में हिचकिचाते हैं, जैसे कि क्लाइंट्स के साथ पैरवी न करना या अपनी सरमायाकारी को नज़रअंदाज करना, आप मौक़े से महरूम हो सकते हैं। इसके बरक्स इस मुद्दत के दौरान फ़आल कोशिशें आपके माली इम्कानात को नुमायां तौर पर बढ़ा सकती है। आने वाले 2 हफ्ते ज़ाती तरक्की के लिए वक्फ किए जाएं। उगरचे एक रोमानवी दिलचस्पी पैदा हो सकती है, लेकिन इस वक्त फ़आल तौर पर रिश्ता तलाश करना आपको मतलूबा नताइज नहीं दे सकता। मौजूदा रोमानवी शिराकतों के लिहाज से डायनेमिक्स इसी तरह मुनक़ते नज़र आती है। दोनों अफराद मुमकिना तौर पर अपनी अपनी दुनिया में अलग थलग महसूस करते हैं। ये दौर खुद की अक्कासी और तरक्की के लिए एक बेहतरीन मौका पेश करता है, ख़ास तौर पर बुर्ज हमल के अफराद के लिए, जो अक्सर खुद को दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए पाते हैं। अगले चंद हफ्तों तक अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया जाता है। आपके पेशे से हासिल होने वाली आमदनी के हवाले से, जिसे तनख्वाह से तशबीह दी जा सकती है, ज़ोहरा यूरेनस के साथ एक मुतज़ाद पहलू बना रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि तनख्वाह में इजाफे के लिए दोनों फरीकों को बाहमी मुफाहमत की कोशिश करनी चाहिए। बदकिस्मती से आपका सुपरवाइजर ये कहकर जवाब दे सकता है कि इजाफे के बारे में बातचीत दिसंबर में होगी, जो कि मौजूदा महीना नहीं है। ये सूरत-ए-हाल आप और आपके आजिर के दरमियान दूरी का एहसास पैदा करती है। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए अपने आजिर के नुक्ता नज़र से हम आहंग होने के लिए ज़ाती एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस। बुर्ज सौर ये चांद ग्रहण की तवानाई कम्युनिटी में आपकी मसरूफियत और दोस्ती की डायनेमिक्स को नुमायां तौर पर मुतासिर करती है। ये आपकी कारोबारी कोशिशों के लिए नेटवर्किंग के मुमकिना फ़वाइद को नुमायां करती है। एक तरफ अवामी हलकों में नज़र आने तस्लीम करने में हिचकिचाहट हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ आपको एतमाद तवानाई की कमी का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से आप समाजी होने में हिचकिचाहट का शिकार हो सकते हैं। ये अंदरूनी तनाज़ा टेक्नोलॉजी के साथ आपके ताल्लुकात तक भी फैल सकता है, जहां आप खुद को मुनज़्ज़म सीखने, जैसे कि किसी रस्मी कोर्स में दाखिला लेने और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के जरिए नए प्रोग्रामों के साथ तजर्बा करने के ज़्यादा खुद साख्ता अंदाज के साथ पाते हैं। इससे आपको टेक्नोलॉजी या नाकाफ़ी के एहसासात के बारे में किसी भी अंदेशे को दूर करने में मदद मिल सकती है। रोमानवी ताल्लुकात के बारे में, ख़ास तौर पर नए ताल्लुकात, दोस्ती और कम्युनिटी कनेक्शन के आसपास मौजूद तवानाई से पता चलता है कि मौक़े अब भी पैदा हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि जब आप दूसरे ख़यालात में मसरूफ़ हों, जैसे कि रोज़मर्रा के काम, आप किसी ऐसे शख्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो आप में दिलचस्पी का इजहार करे। मुस्तक़बिल की सफ़ बंदी मुमकिना तौर पर इस तवानाई में इजाफ़ा करेगी, लिहाजा मुमकिना रोमानवी पेशरफ्त को महसूस करने के लिए आपकी हौसला अफजाई के लिए एक दोस्त का होना फ़ायदा मंद हो सकता है। कायम करदा ताल्लुकात के लिहाज से क्या आप और आपका साथी मिलकर चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, या आपके ताल्लुकात को मुतासिर करने वाले बैरूनी मसाइल को हल कर रहे हैं। अगर आप उन रुकावटों पर काबू पाने के लिए ताउन कर रहे हैं, तो आप इस वक्त अपने ताल्लुक में नुमायां ताकत रखते हैं, जिससे गहरे बंधन की इजाज़त होती है। ये सूरती हाल आपके ताल्लुकात को बढ़ाने में मदद दे सकती है, जो आपको एक साथ चैलेंजों का मुकाबला करने की इजाज़त देती है, चाहे इसमें एक परेशान कुन पड़ोसी से निमटना या आपके बच्चों के स्कूल के औकात को मरबूत करना शामिल है।
उन मामलात पर ताउन करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान ज़ाती मसाइल को भी हल कर रहे हो। ताहम ये जानना बहुत जरूरी है कि बातचीत बाज़ औक़ात तनाज़ात में भी बढ़ सकती है। आपकी मजबूत शख्सियत के पेश नज़र ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने साथी को ज़ेर करने से ग्रेज़ करें। इसके बजाय बातचीत शुरू करने के लिए मुश्तरका बुनियाद की निशानदेही करने के लिए पीछे हटने पर गौर करें। माली मामलात के बारे में यह काबिल जिक्र है कि हम अक्सर अपने आप को खतरात का पीछा करने से रोकते हैं। निजतन हम मुमकिना मौक़े को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान एहतियात के साथ हर मौका से रुजू करना और इस बात पर गौर करना जरूरी है कि क्या समझे जाने वाले खतरात आपकी हिचकिचाहट की वजह है। गौर करें कि क्या उन खतरात को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने के तरीके मौजूद हैं। कारोबार सरमायाकारी से आमदनी के लिहाज से आपके पास उन रास्तों से आमदनी पैदा करने की आला सलाहियत है, लिहाजा फ़आल होना ज़रूरी है। अगर आप अदायगी की दरख्वास्त करने में हिचकिचा रहे हैं तो अब ऐसा करने का वक्त है, ख़ास तौर पर ज़ादिल मियाद रकम के लिए। मज़ीद बरहां ये आपकी कीमतों को बढ़ाने, आपने क्लाइंट की बुनियाद को बढ़ाने के साथ साथ आपकी सरमायाकारी की हिकमत अमलियों का जायज़ा लेने के लिए एक मुनासिब लम्हा हो सकता है। अहम मौक़े मौजूद हैं और ये मशवरा दिया जाता है कि आप तवज्जो रखें। आपके करियर से मुताल्लिक़ माली मामलात जैसे कि आपकी तनख्वाह, मुमकिना इजाफे से मुताल्लिक़ ताख़ीर हो सकती है, चाहे बातचीत हुई हो। ऐसा लगता है कि मामला अभी तक जारी है और उसने अभी तक आपकी तनख्वाह को बढ़ाया नहीं है। अगर आप इस बारे में बातचीत शुरू करने पर गौर कर रहे हैं तो इल्मी नुजूम की तवानाइयों के मुवाफ़िक होने तक इंतज़ार करना दानिशमंदी हो सकती है, जो जल्द ही होगी। लिहाजा अगले 2 हफ्तों के दौरान ये इजाफा करने का बेहतरीन वक्त नहीं है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए ये चांद ग्रहण आपके करियर में अहम तब्दीलियां ला सकता है। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपकी कंपनी तब्दीलियों से गुजर रही है, सनत तरक्की कर रही है या आपके काम को मुतासिर करने वाली ठोस पेशरफ्त हो रही है। अगर आप अपने आप को इस चांद ग्रहण से खास तौर पर मुतासिर पाते हैं तो आपको मुलाजमत में आने वाली तब्दीलियों या इंटरव्यूज में मसरूफ होने के बारे में पहले से ही इल्म हो सकता है, जो कि एक मुस्बत अलामत है। यहाँ 2 अहम अवामिल हैं। पहला प्लूटो है, जो आपके मुश्तरका वसाइल के घर में रहता है, जो मुमकिना सुनहरी हथकड़ी का मंजर पेश करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा पोजीशन को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं, जैसे कि एक साजगार मैच जो कहीं और दस्तयाब नहीं हो सकता, कम अज कम इस वक्त के लिए। अगर आप अपने मौजूदा किरदार में रहने का इरादा रखते हैं तो गौर करें कि क्या ऐसे पहलू हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो नई पोजीशन में ज्यादा आसानी से दस्तयाब हो सकते हैं। दूसरा उनसर यूरेनस है, जो तब्दीली और तलाश की ख्वाहिश को जाहिर करता है। आप नए मौक़े तलाश करने के लिए बेचैन महसूस कर सकते हैं, जिससे आपकी मौजूदा मुलाजमत से ड्रामाई तौर पर बाहर निकलने के ख्यालात पैदा हो सकते हैं। रूमानवी ताल्लुकात, खास तौर पर नए ताल्लुकात के बारे में आपकी तवज्जो कहीं और मोड़ दी जा सकती है। यहाँ तक कि अगर आपकी तवील मुद्दती ख्वाहिशात में एक रोमानवी साथी की तलाश करना भी शामिल है तो ये मुद्दत इस तरह के हुसूल के लिए सबसे ज्यादा साजगार नहीं हो सकती है। चांद ग्रहण के दौरान एक नए रिश्ते में शामिल होना अक्सर हद से ज्यादा ड्रामाई हालात का बाइस बन सकता है, जो कि एक साथ लिफ्ट में फंस जाने के मुतरादिफ है। लिहाजा अगर वक्त दुरुस्त महसूस नहीं होता है तो ये मशवरा दिया जाता है कि इस ग्रहण के दौरान जबरदस्ती कनेक्शन लगाने से गुरेज करें, क्योंकि जल्द ही ज्यादा साजगार तवानाइयां उभरेंगी। आप अपने आप को रोमानवी ताल्लुक कायम करने के लिए बेहतर तरीके से लेस पाएंगे। मौजूदा मोहब्बत के ताल्लुकात को हल करते वक्त सूरती हाल ज्यादा पेचीदा हो जाती है। आप और आपका साथी या तो मजबूत मुख्तलिफ आरा के साथ एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, किसी हल की जरूरत है। आप एक दूसरे के साथ मिलकर किसी बैरूनी चैलेंज से निपटने के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं, जैसा कि एक दूसरे का साथ देने वाले सुपर हीरोज के मुतरादिफ है। मुमकिना कामयाबी के लिए यह मशवरा दिया जाता है कि किसी बैरूनी मसले की निशानदेही करें जिसे आप दोनों मिलकर हल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको गहरी तफहीम हासिल होगी और आपके इनफरादी इख्तिलाफात को हल करने में आसानी होगी। आपके माली मामलात के बारे में चांद ग्रहण आपकी मालियाती सूरत-ए-हाल को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है, जिससे आपके करियर का मुकम्मल जायजा लिया जाता है।
टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की के साथ गौर करें कि क्या आपका मौजूदा पेशा 5 सालों में काबिल अमल रहेगा। अगर आपको शुकूक और शुबहात हैं, खौफ का शिकार होने के बजाय करियर के मुतबादिल रास्तों पर गौर करें। बहुत से अफराद मुहतात मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ मौक़े की तलाश के जरिए कामयाबी के साथ नए करियर में मुंतकिल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सी मौजूदा महारतें मुख्तलिफ किरदारों और सनतों में मुंतकिल हो सकती है। वाज़े तौर पर अपने करियर का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी आमदनी का बुनियादी ज़रिया है। कारोबार और सरमायाकारी से मुताल्लिक माली मामलात के बारे में ये एक नई आमदनी के सिलसिले असम्त में तब्दीली की निशानदेही कर सकता है। मुमकिना तौर पर मामूली अपसेल आपके किसी जाने वाले से इजाफी खरीदारी की वजह से आप तो हतमी अदायगी या इसी तरह की रकम वसूल कर सकते हैं। आपके करियर से पैदा होने वाले माली मामलात के बारे में, जैसे आपकी तनख्वाह, आपकी पेशा वराना जिंदगी में आमदनी में इजाफे के मुमकिना मौक़े की निशानदेही करता है। अगर आप किसी नए किरदार और मुलाजमतों को तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं तो ज्यादा तनख्वाह के लिए बातचीत करने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा आप अपने सुपरवाइजर के साथ अपने मुआवजे को बढ़ाने के तरीके तलाश करने के लिए बहस में मशगूल हो सकते हैं, इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हुए कि कंपनी और आप दोनों के लिए क्या फ़ायदा मंद होगा। इस सिलसिले में वाकई अहम इम्कानात मौजूद हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज सरतान ये चांद ग्रह नुमायां तौर पर आपके महदूद अकायद को मुतासिर कर रहा है और आपके मजमूई एतकाद के निज़ाम की दोबारा जांच का बाइस बन सकता है। ये आपके ज़ाती फ़लसफ़े दुनिया में आपके ऑपरेशनल उसूलों और आपके ख्याल में कायनात के उसूलों पर गौर करने का इशारा करता है। मिसाल के तौर पर जब कोई फ़र्द फितरी तौर पर खुशकिस्मत होने का दावा करता है तो वो ये अक़ीदा कायम करते हैं कि कायनात इसके साथ हम आहंग है। इसके बरक्स कोई दूसरा फर्द खुद को बदकिस्मत समझ सकता है। इस तरह वो अपने खुद साख्ता उसूल की वजह से इस मनफी तवानाई को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। खास तौर पर चांद ग्रहण की तवानाई प्लूटो से मुतासिर होती है, जिसका ताल्लुक दूसरों के तासुरात और अफ़ाल से होता है और ये आपको कैसे मुतासिर करते हैं। ये आपके रिश्तों में जाहिर हो सकता है, जहां आप अपने साथी को परेशान करने से बचने के लिए अपने आप को मुकम्मल इजहार करने में मजबूर महसूस कर सकते हैं। आप उनकी ज़रूरियात को ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह दे सकते हैं। अपने समाजी दायरे का जायज़ा लेना ज़रूरी है। जबकि आप अपने साथी पर महदूद कंट्रोल रखते हैं, अपने दोस्तों के असर और रसूख पर गौर करें। क्या वो आपकी ज़ाती तरक्की को फ़रोग़ दे रहे हैं? दूसरी तरफ वीनस, जो आपके दोस्ती के शोबे में मौजूद है, नए समाजी राबतों की मुमकिना ज़रूरत की तजवीज़ करता है। आपको गहरे ज़्यादा बामानी ताल्लुकात उस्तुवार करने के लिए नए जाने वालों को तलाश करना और मुख्तलिफ माहौल में मशगूल होना फ़ायदामंद मालूम हो सकता है। मज़ीद बरह इस ग्रहण की तवानाई से आपके किसी भी कानूनी मामलात पर मुज़मरात हो सकते हैं। मुमकिना तौर पर तस्फिया आपके नुक्ता नज़र में अहम तब्दीली की ज़रूरत है। ये आपके आला तालीम के हुसूल से मुताल्लिक हो सकता है, जो आप पर जोर देता है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह अज़्म करें। इस बात का दोबारा जायजा लें कि कौन से कोर्सेज आपके अहदाफ के मुताबिक हैं। अपने रिकॉर्ड को ख़राब करने से बचने के लिए कुछ मामलात को छोड़ने का मशवरा दिया जाता है। रोमानवी ताल्लुकात के दायरे में ख़ास तौर पर नए ताल्लुकात, ये आपको किसी नए से मिलने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। उगरचे ये हैरान कुन मालूम हो सकता है, चांद ग्रहण अक्सर शदीद तवानाई लाते हैं और ये किसी ऐसे शख्स के साथ बामानी ताल्लुक का बाइस बन सकता है जिससे आप पहले मिले होंगे। इस तवानाई की शिद्दत ऐन आपके हक में काम कर सकती है और ये इस साल के आखिर में दोबारा होगी। अगर आप चांद ग्रहण के दौरान मशगूल होने से गुरेज करना पसंद करते हैं तो यह काबिल फ़हम है। ताहम आप फ़िलहाल ताल्लुकात के लिए मुस्बत तवानाई रखते हैं। मौजूदा रोमानवी शिराकत दारियों के बारे में, दोनों शिराकतदार मुश्तरका मकसद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर फर्द अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर मरकूज है और आपके दरमियान पैदा होने वाली हम आहंगी रिश्ता ख़ानदानी इकाई को बढ़ाती है। अपनी माली हालत के बारे में आपको दो मुमकिना रास्तों का सामना है। एक, नेपच्यून से वाबस्ता पुरुमीद लापरवाह नुक्ता नज़र, जहां आप महसूस कर सकते हैं कि हर चीज़ बगैर किसी कोशिश के खुद ही हल हो जाएगी। दूसरा, अहम पेशरफ्त शुरू करने के लिए ताउन के लिए पहुंचना, कोई नया मंसूबा शुरू करना शामिल हो सकता है।
आपकी जिंदगी में मुअस्सिर तब्दीलियों के लिए एक अहम मौका है और कारोबार और सरमायाकारी से आमदनी का नुक्ता नज़र बहुत उम्मीद अफजा लगता है। अगले 2 हफ्तों में अपनी आमदनी बढ़ाने के मौके फराहम होंगे। आमदनी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश करना ज़रूरी है। माली फ़ायदा के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज़ करें। अपने करियर के सिलसिले में जिसमें आपकी तनख्वाह शामिल है, मुमकिना तौर पर मुआवजे के हवाले से आपकी तंजीम के अंदर कुछ रुकावटों या पॉलिसियों की वजह से किसी भी इजाफी फ़वाइद की छानबीन करना फ़ायदेमंद हो सकता है जो आपका आजिर पेश कर सकता है। ये मुद्दत तनख्वाह में इजाफे के बारे में बातचीत शुरू करने का एक मुनासिब वक्त है। ताहम यह भी मुमकिन है कि आपका आजिर इस बातचीत को साल के इख्तिताम तक मुलतवी करने का मशवरा दे, जो काबिल कबूल है क्योंकि तब इल्मी नुजूम के हालात ज़्यादा साजगार होंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।